हेलो एवरीवन गाइस, ये हमारी आज की पहली एएस मैथ की वीडियो है एंड इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग द टॉपिक बायनॉमियल थ्योरम। मैं जो पहला टॉपिक एएस मैथ का स्टार्ट करने लगा हूँ वो कॉन्सेप्ट बायनॉमियल थ्योरम। व्हाट दिस वर्ड बाय मीन्स, बाय का मतलब होता है टू एंड नॉमियल मीन्स एन एक्सप्रेशन। सो बायनॉमियल थ्योरम सिर्फ तब अप्लाई हो सकता है जब आप एन एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स को एक्सपैंड करते हो। गाइस, बचपन से आपको एक बात सिखाई जाती थी। बचपन से आपको ये सिखाया जा रहा है कि अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपैंड करना है, हाउ विल आई एक्सपैंड दिस? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह बच्चे, अगर मुझे एक्सपैंड करना है x प्लस थ्री होल स्क्वायर को, कैसे एक्सपैंड करूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन। बट इफ आई एक्सपैंड x प्लस थ्री पावर क्यूब, इसको भी मैं इजीली मैनेज कर सकता हूँ। कैसे बच्चे? आई कैन राइट x प्लस थ्री स्क्वायर एंड x प्लस थ्री एंड आई कैन इजीली एक्सपैंड दिस। ये हो जाएगा बच्चे x स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस थ्री। बट अगर यहाँ पे पावर आपकी फोर हो जाए या पावर आपकी फाइव हो जाए या पावर आपकी सिक्स हो जाए तो हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से एक थ्योरम एग्जिस्ट करता है एंड दैट्स व्हाट बायनॉमियल थ्योरम। जो कि क्या होता है बच्चे? एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। एन एक्सप्रेशन कैसी होती है बच्चे? ए प्लस बी पावर एन। ये बात की कहानी है, मैं इसको अभी बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बट पहले मैं बेसिक एक्सपेंशन से स्टार्ट करूं। बेसिक एक्सपेंशन के बारे में मैं ये बात कहता हूं कि प्ले इट लाइक अ गेम। उस चीज को आप एक गेम की तरह सॉल्व करो। तो आज बच्चे कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। पहला सवाल जो हमारे लिए है, एंड दैट इज x plus 1 power 4. The first question we are doing is x plus 1 power 4. इसको मैं कैसे एक्सपैंड करूँ? आप हमेशा इसको एक गेम की तरह खेला। आप लिखो बच्चे 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। आप हमेशा पहले यहाँ पे पावर क्या थी? n क्या था बच्चे? 4 था, राइट? तो आपने क्या लिखना है? 4c0 स्टार्ट फ्रॉम 0, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। Then what was the first term here बच्चे? x, 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 x and x, and then start backward counting 4 3 2 1 0। बैकवर्ड काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? n वाली पावर से। देन बच्चे was the second term, it's 1, right? 1 1 1 1 1, and then forward counting 0 1 2 3 4। अब आप अपना कैलकुलेटर उठाओगे। 4c0 को कैलकुलेटर में कैसे लिखते हैं? आप पहले 4 दबाओ, देन प्रेस शिफ्ट डिवाइड, प्रेस शिफ्ट डिवाइड, तो c आ जाएगा, एंड देन प्रेस 0 इक्वल टू दबाओ, तो 4c0 का आंसर होता है 1 इंटू एक्स पावर 4 into 1. So my final answer will be x power 4. Then 4c1 क्या होता है बच्चे आपका? 4 into x cube into 1. That makes what? 4x cube. 4c2 क्या होता है? कैलकुलेट करो बच्चे। It's going to be 6 into x square into 1. That's 6x square. 4c3 क्या होता है बच्चे? 4 into x into 1, that makes 4x. And the last one 4c4 क्या होता है बच्चे? 1 into 1 into 1, that's 1.
फाइनल आंसर को आई एम गोइंग टू राइट इन वन हॉरिजॉन्टल फॉर्म. फाइनल आंसर आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस. तो गाइस अभी तक हमने क्या सीखा? फुल एक्सपेंशन. फुल एक्सपेंशन में आप एक गेम की तरह इसको समझो. प्ले इट लाइक अ गेम. ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा आसान नहीं. अच्छा, कुछ टीचर्स इसको हॉरिजॉन्टली करवाते, बाइनोमियल एक्सपेंशन हॉरिजॉन्टली करवाते, बट आई प्रेफर इट वर्टिकली, क्योंकि वर्टिकली से चांसेस कम हो जाते. एंड फाइनल आंसर वी आर राइटिंग हॉरिजॉन्टली ओनली. डिड यू गेट दिस? ये बात समझ आने के बाद let me do one more example of this. 2 minus x power 4 power 5 कर देते. तो power 4 and then I'll do it to 5. अच्छा जी, तो आप क्या करोगे? 4c0. why are we using 4 बच्चे? क्योंकि यहाँ पे n 4 था. 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4. Start from 0, go on till 4. ये बात समझ आने के बाद what was the first term? 2, 2, 2, 2 and 2. Then start backward counting from this. यहाँ पे 4 था तो 4, 3, 2, 1 and 0. इसके बाद बच्चे what was the next term? minus x, minus x, minus x, minus x, minus x. 0, 1, 2, 3 and 4. What's 4c0 बच्चे? It's 1. 2 power 4 क्या होता है मेरे बच्चा? It's going to be 16 into 1. That makes 16. 4c1 क्या होता है बेटा? It's going to be 4. 2 cube is what बच्चे? 8 into minus x. That makes what बच्चे? Minus 32x. If we move further, 4c2 is 6 into 4 into x square. That makes what? 24x square. Next one बच्चे 4c3 is 4 into 2 into minus x cube. तो ये आपका हो जाएगा minus 8x cube. And 4c4 होता है 1 into 1 into x power 4. So my answer will be x power 4. Now final answer के साथ क्या करना है बच्चे? आप इसको 1 straight line में लिख दो. कुछ बच्चों का इस पॉइंट पे सवाल आता है, सर ये हर सवाल में क्या आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? नो. एग्जामिनर आपको बोलता है एक्सपैंड टिल फर्स्ट 3 टाइम्स, जो मैं भी बताता हूँ बच्चे. पर आज एक लास्ट एग्जाम्पल करते फुल एक्सपेंशन की. वन लास्ट एग्जाम्पल ऑफ फुल एक्सपेंशन. 1 plus x power 5. How will we solve this? मैं इसको लिखूंगा बच्चे 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5. What's the first term बच्चे? 1, 1, 1, 1, 1 and 1. ये समझ आने के बाद बैकवर्ड काउंटिंग करते 5 से. 5, 4, 3, 2, 1, 0. इसके बाद बच्चे what's the next term? x, 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 x. So that's going to be 0, 1, 2, 3, 4 and 5. तो 5c0 का बच्चे क्या आंसर होता है? 1 into 1 into 1. That makes 1. 5c1 क्या होता है बच्चे? 5 into 1 into x. That makes 5x. 5c2 क्या होता है बच्चे? 10 into 1 into x squared. That makes बच्चे 10x squared. 5c3 क्या होता है बच्चे आपका? 10 into 1 into x cube. That makes 10x cube. 5c4 is बच्चे आपका 5 into 1 into x power 4. That makes 5x power 4. And 5c5 क्या होता है? 1 into 1 into x power 5. So guys, क्या आपको
इस चैप्टर का फुल एक्सपेंशन समझ आ गया? इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार बेटा? पहली चीज हमने इस क्लास में क्या सीखी? बायनॉमियल थ्योरम की फुल एक्सपेंशन। बट एग्जामिनर मेजॉरिटी क्वेश्चंस में आपको फुल एक्सपेंशन नहीं मांगता, वो आपसे फर्स्ट थ्री टर्म्स मांगता है। लेट्स सपोज गाइस द क्वेश्चन इज गिवन टू यू 1 plus 2x power 5 एंड एग्जामिनर टेल्स यू टू फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। तो क्या होगा बेटा? 5c0, 5c1, 5c2. What's the first term बच्चे? 1 1 1. Backward counting 5 4 3. Forward counting 2x 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 0 1 and 2. What's 5c0 is बच्चे? It's 1 into 1 into 1, that makes 1. 5c1 क्या होता है बच्चे? 5 into 1 into 2x, that makes 10x. 5c2 क्या होता है? 10 into 1 into 4x square. अच्छा गाइस, जब भी कभी आप फुल एक्सपेंशन नहीं करो एंड यू आर एक्सपैंडिंग द फर्स्ट थ्री टर्म, you always write down answer like this: 1 plus 10x plus 40x square plus dot dot dot. ये dot 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 क्या रिप्रेजेंट करता है? यू आर नॉट एक्सपैंडिंग फुली। ओके जी, सो लास्ट पार्ट में हमने दो बातें सीखी। पहली बात क्या सीखी? फुल एक्सपेंशन। फुल एक्सपेंशन सीखने के बाद हमने फर्स्ट थ्री टर्म्स या फर्स्ट फोर टर्म्स जो भी एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है वो हमने सीखी। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर with the required term and middle term. We are proceeding further with required term and middle term. इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग सोचते हैं गाइस कि सर हमने ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में नहीं देखे। आई नो ये रीसेंट पास्ट पेपर्स में नहीं आया, रीसेंट क्या 2002 ऑनवर्ड्स मुझे खुद नहीं देखा है इस मैथ में, बट इट्स पार्ट ऑफ योर कोर्स। एंड एड मैथ में भी ऐसा ही हुआ था, 2000 से ऑनवर्ड ये सवाल नहीं आया था, बट लास्ट 1 or 2 ईयर बैक आपको दूसरे वेरिएंट में ये रिक्वायर्ड टर्म का एक क्वेश्चन टेस्ट हो गया था। सो दैट्स व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि इन केस अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो इफ आई टॉक अबाउट रिक्वायर्ड टर्म, उसमें r की वैल्यू इज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म। व्हाट्स द बायनॉमियल फॉर्मूला? a plus b power n, and the formula is NCR a n minus r b r. What's the formula? NCR a power n minus r b power r. So guys, if the fifth term is required to us, r is always 1 less, so it's going to be bache what? 4. Now what's the formula? It's going to be 7c4 into what's a bache? What's the a? First term, it's 3. 7 minus 4. What's b? The next term, minus x power 4. So 7c4 का आंसर here is 35 into 3 power cube is 27 into x power 4. So 35 into 27, that makes 945 x power 4. Do you get this? इसी तरह in the next question 4 term is required. So r will be 1 less. So it's going to be bache 3. So it's going to be bache 10c3. What's the first term? 2, 10 minus 3, and then x power 3. Do you get this? So 10c3 का क्या आंसर होता है बच्चे? 10 divide and then 3. So my answer is 120 into 128 into x cube. So that's going to be बच्चे आपका
15360 x cube. Did you all get this? So guys, required term में r हमेशा क्या होता है? 1 less. Now let's talk about the middle term. Middle term में how will we get r? The value of r in middle term is n upon 2. How do you get r बच्चे? N upon 2. How do we get r? N upon 2. And for middle term to exist, n should be an even number. Let me prove this to you. Last case में हमने first part में यहाँ पे देखो power क्या है बच्चे? Is it odd or even? Power is 5. It's odd. So if I notice बच्चे, there are 3 terms on left hand side and there are 3 terms on right hand side. Is there any middle term? No. So middle term is only and only possible if the power is even. Let me see this example, but now see here. What's the power here? Is it even number? Yes. So if I notice there are 2 terms on the left and 2 terms on the right. What's in the middle? 6x squared. So that's the middle term. So middle term is only possible if n is an even number. Let me do 2 examples of it. Let's proceed further. 1 plus x power 6. How will I find out the middle term? For middle term, r will be, bache, it's going to be 6 upon 2. That's what? 3. So it's going to be 6c3, 1, 6 minus 3, and x power 3. What's 63 का answer बच्चे? It's 20. 20 into 1 into x cube. So that's the middle term. Do you get this? Now if I proceed further, here it's going to be बच्चे 8c4 to 8 minus 4 minus x power 4. What's 8c4? It's going to be 70 into 16 into x power 4. That's going to be 1120 x power 4. So guys, इस chapter में अभी तक 4 बातें होगी. The first, full expansion. Number 2, first 3 terms. Number 3, the required term. And number 4, the middle term.